विचारी सो प्रभु पढ़ेया कौतुक भारी। जिस परमात्मा की श्वास चारों वेद है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, और वो परमात्मा गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए कि कौतुक नहीं क्या। आज मेरे श्री श्याम सुंदर गुरु संदीपन के यहाँ पढ़ने गए, जाते हैं परमात्मा को कुछ पढ़ना थोड़ी ना है। अरे जो परमात्मा ध्रुव जी के गाल में केवल शंख का स्पर्श किया और उन्हें वेद वेदांत का ज्ञान हो गया, केवल शंख स्पर्श करने से, जिन परमात्मा का ध्यान करने से ऊकम करोत वाचाल पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपापमहं वंदे परमानंद माधव, उस परमात्मा को दिखने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर संसार में जन्म लिया कन्हैया ने, तो संसार में रह करके जो संसार के लोग करते हैं उसको करना परम आवश्यक समझा मेरे प्रभु ने। गुरु गिरे गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। कुछ ही दिनों में मेरे श्याम सुंदर ने, श्याम सुंदर को वेद वेदांत का ज्ञान होता है और अपने घर आने लगते हैं। जब गुरुकुल से पढ़ करके अपने घर आने लगे ना, अपने गुरु के पास गए, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी कुछ गुरु दक्षिणा चाहिए आपको। गुरु जी कहते नहीं, क्योंकि पहले की जो गुरुकुल पद्धतियां थी ना, क्योंकि ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए थे, तो 6 कर्म में से जैसे ब्राह्मण को दान देना दान लेना, ये ब्राह्मण का कर्म है। वेद पढ़ना वेद पढ़ाना, ये ब्राह्मण का कर्म है। तो पहले के जो ब्राह्मण शिक्षा अध्ययन कराते थे, तो किसी से पढ़वाई, जैसे आजकल लोग ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, 1000 लूंगा तो पढ़ाऊंगा, ये सब सिस्टम नहीं था। पहले का एक ही सिस्टम था, क्या फ्री में ही विद्या आदान प्रदान की जाती थी। गुरु परंपरा जो आपको शिक्षा अध्ययन करवाता था ना, वो गुरु वहीं पे बता देता था कि जीवन में आप किसी को यदि विद्या अध्ययन कराएंगे तो उससे गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे, यही वहां पे मांगा जाता था, ये नियम था। आज जब संदीपन के पास गए, गुरु जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो गुरु माता है संदीपन के धर्म पत्नी, आज बहुत रो रही है। मेरे श्याम गए, कहा आप अपने गुरु माता से जाकर के जो पूछना है पूछ लो। श्याम पहुंचते हैं गुरु माता के पास, माँ आज तो मैं अपने मथुरापुरी को जाऊंगा, कुछ गुरु दक्षिणा तो चाहिए। मेरे श्याम को अपने हृदय से लगा करके गुरु माता रोने लगी, हे कन्हैया मेरे घर में कोई संतानें नहीं है, क्योंकि मेरा एक बेटा था ना, उसको शायद समुद्र चुरा करके चला गया, समुद्र में किसी दैत्य ने डाल दिया। सो महाराज अभी तक आप थे ना घर में, तो आपके साथ में मेरा भी मन लगा रहता था, अब मैं आपके बिना कैसे रह पाऊं। मेरे श्याम की नेत्र सजल हो गई, और श्याम की जब नेत्र सजल हुई तो गुरु माता कहती, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो कन्हैया, तो आप मेरे उसी बच्चे को ला करके मेरे बेटे को वापस करवा दीजिए। श्याम सुंदर कहते हैं, हे गुरु माँ मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके बालक को अवश्य लाऊंगा। मेरे श्याम पहुंच जाते हैं समुद्र में जाते हैं, समुद्र से पूछा, उसने कहा आपके गुरु का पुत्र तो यमराज के यहाँ पहुंच चुका है। बोलो राधे राधे। मेरे श्याम तुरंत यम के यहाँ पहुंचे। जो यमराज ने देखा कि कन्हैया आ रहे हैं, तुरंत गेट बंद किया, अपने दूतों से कहा इनको अंदर मत जाने देगा। कहा क्यों? कहा अगर कहीं ये अंदर चले गए ना तो समझो अपनी फैक्ट्री बंद। क्यों? कहा अगर जितने पापी को हम जेल में बंद कर रखे हैं ना, अपनी दुकान ही बंद हो जाएगी। अगर कहीं सारे पापी इनका दर्शन किया तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघनाश सबही। जैसे परमात्मा के सामने जीव पहुंचता है ना, तो अनंतों जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट होगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए इनको बाहर ही बैठने दो। बाहर ही कन्हैया जी को बैठाया, अंदर नहीं जाने दिया। जब राजा आए प्रणाम किया, प्रभु कैसे आना हुआ, उन्होंने सारा वृतांत बताया। जब दिलाते हैं उनके गुरु के पुत्र को दिया। मेरे श्याम सुंदर अपने गुरु के पुत्र को गुरु माता को सौंपते हैं और अपने पिता के जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रेम से बोलो श्री राधे की। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। मेरे श्याम जब मथुरापुरी में आए, उद्धव जी और मेरे श्याम से बहुत प्रेम है, बहुत बैठता है।